वेलकम टू लव सेक्स और धोखा सच्चे रिश्तों की अनसुनी कहानियां। ये कहानियां फिल्मों की नहीं है, ये हमारे ही सुनने वालों की हैं। रियल लोग, रियल रिश्ते, रियल प्रॉब्लम्स। हम बस उनकी आवाज बनते हैं ताकि उनके दर्द, उलझन और सवालों में शायद कोई अपनी झलक देख सके। हाँ। तो आज की कहानी ये एक अरेंज्ड मैरिज सेटअप की है। कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि यहाँ रिश्ता जुड़ने से पहले ही परिवार की डायनामिक्स एक बहुत बड़ा मतलब रेड फ्लैग बन गई। अच्छा। एक 31 साल के लड़के ने ये अनुभव हमारे साथ साझा किया। हम्म। वो एक रिश्ते के सिलसिले में एक लड़की और उनकी माँ से मिले। चलिए समझते हैं कि क्या हुआ। तो शुरुआत हुई एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आए रिश्ते से। हम्म। लड़का और लड़की दोनों 31 के थे, उम्र बराबर। एक बात शुरू में आई, लड़की की इनकम लड़के से काफी कम थी। लड़की और माँ को थोड़ी चिंता थी इसकी। अच्छा, चिंता थी। हाँ, हम्म। पर लड़के ने साफ कहा कि भाई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अच्छी बात है लड़की की तरफ से। बिल्कुल। फिर चैट्स और फोन कॉल्स शुरू हुए। लेकिन जल्द ही एक थोड़ी अजीब बात हुई। लड़की की माँ ने लड़के की माँ को फोन पे कहा, हमारी बेटी ना काम करने के मामले में थोड़ी मूडी है। ओह, ये तो शुरुआत में ही बता दिया। हाँ, तो लड़के ने सोचा कि चलो बात साफ कर लेते हैं। उसने सीधे लड़की से पूछा कि भाई शादी के बाद घर के कामों का क्या सोचा है, ये मानते हुए कि वो भी बराबर हाथ बटाएगा। सही किया, क्लैरिटी जरूरी है। लड़की ने कहा, हाँ कभी कभी हो जाता है मूड, पर हम मेड्स रख सकते हैं। लड़के ने फिर जोर दिया कि अगर मेड्स ना हो तो काम साथ करना होगा। और लड़की? लड़की मान गई, कहा ठीक है, कर लेंगे। यहां तक तो सब ठीक लगा। असली मूड आया अगले दिन। लड़की की मां ने लड़के को फोन किया और बात हुई मतलब करीब 1 घंटा। 1 घंटा? माँ ने बात की लड़के से? हाँ, और सोचिए जरा, उस 1 घंटे की कॉल में मां ने लड़के को मुश्किल से ही बोलने दिया। बार बार बात काट रही थी, जबकि लड़का बहुत आराम से सम्मान से जवाब दे रहा था। ये थोड़ा अजीब पैटर्न है। बहुत अजीब। माँ ने बताना शुरू किया कि बेटी घर का कोई काम नहीं करती, मतलब बिल्कुल बेसिक काम भी नहीं, जैसे चादर तय करना या दरवाजा बंद करना। क्या? 31 साल की लड़की? जी। माँ ने कहा वो मूडी है, बहुत पैम्पर्ड है, थोड़ी चाइल्डिश है, बचकानापन है। लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि घर में सबसे इंटेलिजेंट वही है। अच्छा, इंटेलिजेंट भी है। ये हम्म, कैसा कॉम्बिनेशन है? वही तो। माँ लगातार बेटी की इन कमियों को जैसे डिफेंड कर रही थी और फिर कहा कि उन्हें बेटी के लिए एक बहुत मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल लड़का चाहिए, क्यों? जो उसकी इन इनएबिलिटीज को, मतलब जो वो नहीं कर पाती, उसे संभाल सके, कवर कर सके। ओह! मतलब एक तरह से वो बेटी की कमियों को मैनेज करने वाला कोई ढूंढ रही थी। ऐसा ही लगा। और बात यही नहीं रुकी। फिर माँ ने बड़े अजीब मतलब इंट्रूसिव सवाल पूछने शुरू कर दिए। जैसे? जैसे कि तुम कहाँ इन्वेस्ट करते हो? अच्छा, मम्मी पापा में से किसे ज्यादा प्यार करते हो? तुम्हारी मामा की बेटियां हैं, कहाँ रहती हैं, कब आती हैं घर? अरे बाप रे! ये तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। हाँ, और ये भी पूछा कि पापा ऑफिस कार से जाते हैं या स्कूटी से। ये सब सुनकर लड़के को लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। उसने वो पूरी कॉल रिकॉर्ड कर ली, बाद में परिवार को भी सुनाई। अच्छा किया, रिकॉर्ड कर लिया। तो ये जो माँ का रवैया था, बेटी की कमियां गिनाना, फिर उसे इंटेलिजेंट बताकर डिफेंड करना, ये क्या है? मतलब साइकोलॉजिकली या फैमिली डायनामिक्स के हिसाब से इसे कैसे देखें? देखिए, ये कहानी ना लड़की से ज्यादा माँ के रवैये और उस परिवार की डायनामिक्स की तरफ इशारा कर रही है। माँ का व्यवहार यहाँ साफ तौर पे कंट्रोलिंग लग रहा है। एक 31 साल की वयस्क महिला को चाइल्डिश, पैम्पर्ड कहना और उसकी कमियों को जस्टिफाई करना, ये शायद एनमेशमेंट का संकेत हो सकता है। एनमेशमेंट, ये क्या होता है? थोड़ा समझाएंगी? हाँ, इनमेशमेंट मतलब जहाँ परिवार के सदस्यों की, खासकर यहाँ माँ बेटी की पहचान और सीमाएं, बाउंड्रीज इतनी धुंधली हो जाती हैं, इतनी मिलीजुली होती हैं कि माँ बेटी को शायद एक अलग स्वतंत्र व्यक्ति की तरह देख ही नहीं पाती हैं। अच्छा। उसे अपना ही एक एक्सटेंशन समझती हैं। इसीलिए शायद वो बेटी की कमियों को बदलने या उसे सिखाने के बजाय उसके लिए कोई ऐसा ढूंढ रही थी जो इन कमियों को कवर कर ले। हाँ। और ये कहना कि मैच्योर रिस्पॉन्सिबल लड़का चाहिए जो इनेबिलिटीज कवर करे, ये साफ दिखाता है कि वो दामाद में एक पार्टनर नहीं बल्कि बेटी के लिए एक तरह का केयरटेकर ढूंढ रही थी। केयरटेकर, बाप है। हाँ, और शायद अनजाने में ही सही, वो बेटी के पति और उसके परिवार को भी कंट्रोल करना चाहती थीं। ये इंट्रूसिव सवाल पूछना, इन्वेस्टमेंट्स, फैमिली डिटेल्स, ये पर्सनल बाउंड्रीज का घोर उल्लंघन है, एक बड़ा रेड फ्लैग। और वो इंटेलिजेंट वाली बात,
एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेसिक काम नहीं करती, दूसरी तरफ इंटेलिजेंट, ये समझ नहीं आया। हो सकता है माँ के लिए इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान हो, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल से कोई लेना देना ना हो। या ये भी पॉसिबल है कि इंटेलिजेंट कहकर वो बाकी सारी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। हो सकता है। पर जो तस्वीर बन रही है वो सिर्फ काम ना करने की नहीं, वो परवरिश और व्यक्तित्व के गहरे मुद्दों की ओर इशारा करती है। अब सवाल ये उठता है कि ये माँ का अंधा प्यार और बचाव था या ये कंट्रोल करने का एक तरीका। इसमें लड़के ने जो विवेक दिखाया है, जो डिसर्नमेंट था, वो मानना पड़ेगा। सही टाइम पे रेड फ्लैग्स पहचान लिए। बिल्कुल, विवेक की यहाँ बहुत जरूरत थी। सोचिए, माँ का ईगो, बेटी में प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स की कमी और माँ का उसे बदलने की बजाय उसके लिए कवर ढूंढना। ये कॉम्बिनेशन किसी भी रिश्ते के लिए बहुत मुश्किल, थमकी टॉक्सिक भी हो सकता है। सही बात है। पर एक सवाल मन में आता है, 31 की उम्र में क्या लड़की की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? माँ का रवैया तो था ही, पर बेटी का भी तो कुछ रोल होगा इसमें। सवाल बिल्कुल जायज है। 31 की उम्र में मैच्योरिटी और थोड़ी आत्मनिर्भरता तो एक्सपेक्ट की जाती है। हो सकता है बेटी भी इस डायनामिक की इतनी आदी हो गई हो कि उसे बदलने की इच्छा या क्षमता ना हो। पर लड़के के सामने जो पहली और बड़ी मुश्किल आई, वो माँ का कंट्रोल और वो अस्वस्थ माहौल था। तो आखिर में हुआ क्या? इस रिश्ते का अंजाम क्या हुआ? लड़के की माँ ने जब ये सब सुना तो उन्होंने समझदारी दिखाते हुए सीधे ना नहीं कहा। उन्होंने थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया, कहा कि हमें अपने गुरुजी से पूछना पड़ेगा। अच्छा। बस अगले ही दिन लड़की की माँ का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि ये गुरुजी वाली बात हमें ठीक नहीं लगी और रिश्ता मना कर दिया। मतलब उन्होंने मना कर दिया? हाँ, और इतना ही नहीं, लड़की ने भी लड़के को व्हाट्सएप पर एक लंबा मैसेज भेजा। इल्जाम लगाया कि तुमने ये गुरु वाली बात छुपाकर हमें चीट किया है, हमारा टाइम वेस्ट किया है, और फिर ब्लॉक कर दिया। वाह, मतलब गलती उनकी और इल्जाम लड़के पर। बिल्कुल। लड़का कहता है कि उसे इस पूरे मेस से निकलकर बहुत राहत मिली। उसे लगा वो सिर्फ एक इनकेपेबल लड़की से नहीं, बल्कि एक टॉक्सिक माँ और उस पूरे माहौल से बच गया। विडंबना देखिए, 31 साल की उम्र, इनकम भी शायद कम, बेसिक काम भी नहीं आते, और माँ का ईगो 7वें आसमान पर। ये अंत देखिए, अप्रत्याशित नहीं है। जिस तरह माँ ने रिएक्ट किया, लड़की ने इल्जाम लगाए, वो उनके पहले के व्यवहार से मिलता है। ये अनुभव साफ दिखाता है कि अरेंज्ड मैरिज में सिर्फ लड़का लड़की की कंपैटिबिलिटी नहीं, बल्कि परिवारों का मिलना, उनकी सोच, उनके वैल्यूज, उनकी आपसी डायनामिक्स, ये सब कितना ज्यादा जरूरी है। कभी-कभी परिवार ही सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। तो इस पूरी कहानी से हमारे सुनने वालों के लिए क्या टेक अवे है? क्या सीख सकते हैं इससे? सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि रिश्ता कोई भी हो, अरेंज्ड हो या लव, अपने पार्टनर को तो समझना ही है, पर उनके परिवार की डायनामिक्स, उनके वैल्यूज, उनकी बाउंड्रीज, इनको समझना भी उतना ही जरूरी है। आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, तो आज के समय में रिश्ते निभाना, बनाना, दोनों में चैलेंजेस हैं। ये कहानी सोचने पे मजबूर करती है कि किसी भी रिश्ते में कहाँ तक एडजस्ट करना ठीक है और कहाँ अपनी मानसिक शांति, अपनी वेलबींग के लिए एक रेखा खींचनी जरूरी है, एक बाउंड्री बनानी जरूरी है। ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर।